दुनिया एक अलग तरह से काम कर रही है और हमें भी उसी के अकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ना होता है। अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते तो इतना पीछे रह जाओगे कि आपको लाइफ में आगे लाने वाला कोई नहीं होगा। भाई दिक्कत उनकी नहीं होती जो वक्त के साथ बदल जाते हैं, दिक्कत उनकी होती है जो पहले जैसे रह जाते हैं। हम बार बार किसी को टोंट मारते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, लोग मौसम से भी जल्दी चेंज हो रहे हैं। आपको खुद को भी किसी ना किसी ने ये बात जरूर बोली होगी, पर क्या आप बहुत बदल गए हो या बहुत सी चीजों ने आपको बदल दिया है? असल में आपको अपने आसपास की चीजों को चेंज करना होगा, खुद के अंदर भी बदलाव करना होता है। मगर ये बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप में तो घमंड आ गया है कि आप तो कुछ भी कर सकते हो। ये बदलाव होना चाहिए पॉजिटिव, एक नेचुरल इंसान के जैसा। आप भी खुद को बदलो, खुद को बदलना बहुत जरूरी है। मगर इंसानों से बात करने का ढंग, इज्जत देना, इज्जत लेना आपको आना चाहिए। कि जिस दिन आप किसी को प्रायोरिटी देना बंद कर देते हो ना, या कम कर देते हो, उस दिन आप देखोगे कि बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लोग आपसे छूट रहे हैं। और क्यों नहीं छूटेंगे? आधे से ज्यादा रिश्तों को, आधे से ज्यादा चीजों को हम बेकार में प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, जबकि वो किसी काम की नहीं होती। यही है आज की सच्चाई। अब आप किसी को प्रायोरिटी दे रहे हो तो जाहिर है ना, बदले में आपको भी प्रायोरिटी तो चाहिए होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप बस खड़े हुए वेट कर रहे हो कि आओ भाई मेरा इस्तेमाल करो, जब आपको काम पड़े मुझे याद करो और चले जाओ। बस ऐसा नहीं हो सकता ना। तो पहले ये फिक्स करो, ये देखो कि कौन आपकी प्रायोरिटी डिजर्व करता है, किसको आपको पहले नंबर पर रखना चाहिए और किसको एंड में। एंड वाले को पहले नंबर पर रखोगे तो जिंदगी पर दुखी रहोगे। तो भाई इन्हें गिनती के हिसाब से रखना स्टार्ट कर दो। और आज की दुनिया में एक हाथ से ले एक हाथ से दे का जमाना है। अगर आप किसी को इज्जत, किसी को टाइम नहीं दे सकते तो बदले में उससे टाइम और इज्जत मांगो भी मत। हम एक काम करके 100 कामों जितना फल पाना चाहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। भाई जब हमने किया ही एक काम है तो जाहिर है ना, फल भी हमें एक काम जितना ही मिलेगा। ये दुनिया भर की उम्मीदें लगा लेना, किसी के काम आकर 10 बार उसे ये बताना कि मैंने तो तब तेरी हेल्प की थी, ये चीज ठीक नहीं है। और ठीक ये भी नहीं है कि आप किसी की मदद कर रहे हो और सामने वाला उस चीज को अप्रिशिएट करने के बजाय उसे ऐसे ले रहा है जैसे उसकी हेल्प तो कोई भी कर सकता था। भाई कोई भी कर सकता था तो करवा ले किसी से भी, हमारा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो अगर कोई आपकी इज्जत समझे तो उसकी फिर भी हेल्प करो, उससे हेल्प लो भी। पर अगर कोई इज्जत नहीं समझता तो उसकी ना तो हेल्प करनी है और ना ही उससे हेल्प लेनी है। और आज की दुनिया के अंदर एक और दुनिया जो पल रही है, उसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बंदे लाइक कमेंट के लिए परेशान रहते हैं। उन्हें दिक्कत होती है कि उनके फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, जबकि वो काम ये नहीं करते जिससे उनके फॉलोवर्स बढ़े, काम उनका कोई और ही है। मगर फिर भी उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि मुझे तो भर भर के फॉलोवर्स चाहिए। यानी सोशल मीडिया उनकी मेंटल हेल्थ के, उनकी ऑफलाइन लाइफ के भी बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है। जबकि यार प्लीज प्लीज पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो। कई बार बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहना, बहुत सारे लोगों से बात करना आपको इरिटेट जैसा फील करवाता है, आपको थकान महसूस होने लगती है, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, जबकि मेहनत का काम आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वहां बहुत ज्यादा उलझ उलझ कर काम कर रहा था। उसे अब रेस्ट की नीड पड़ने लगी तो उसने बॉडी को ये भी सिग्नल पहुंचाया कि सो जा, अब और कुछ काम मत कर। ऐसा होने से आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं करती और फिर आपको हर बार भूलने जैसी या किसी भी चीज पर फोकस ना करने जैसी बीमारी होने लगती है, जिसकी वजह से आपका अपने सपनों से, अपने काम से ध्यान हटने लगता है। तो यार प्लीज जितना हो सके पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, यह बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में रिश्ते बनाना इजी हो गया है, किसी को बस टाइम पास करना है, घूमना फिरना है तो बस आ जाओ साथ में और सब कुछ करो और उसके बाद एक दूसरे से अलग हो जाओ और फिर ये रोने लगो कि मुझे तो ट्रू लव नहीं मिलता। भाई क्यों मिलेगा तुम्हें ट्रू लव जब तुम लव की रिस्पेक्ट तक नहीं कर रहे? यार सर्चिंग किसे बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कि अच्छे लोगों को साथ रखो, उन्हें ढूंढो? क्योंकि सबको पता है कि रियल बंदा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए बहुत अच्छे से सोच समझ कर किसी को चूज करो, उसके बाद ही अपने दिल दिमाग में उसे बहुत ज्यादा एंटर करने दो। और यार वो चीज जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, आप एक बार उसे सोचना बंद कर दो और फिर वो काम करो जो वाकई आपको खुशी देता